हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं महिमा शर्मा। विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी से लेकर सभी पार्टियों के नेता लगातार 5 राज्यों के किसी न किसी क्षेत्र में रैली कर रहे हैं। इसी संबंध में पीएम मोदी ने आज पंजाब के अबोहर में और फिर फजीलिका में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कई मुद्दों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब में ये मेरी आखिरी जनसभा है। मैं बीते कुछ दिनों में पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में गया हूं, जहां से मुझे ये पता चला है कि पूरे पंजाब में आज एक ही आवाज़ उठ रही है कि हमें भाजपा को जिताना है। पीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का मतलब है पंजाब का इस दशक में सबसे तेज विकास और पंजाब से ड्रग और रेत का सफाया। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि देश के कई राज्यों में से कांग्रेस एक बार गई तो फिर लौट कर नहीं आई। पंजाब इतनी संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन इंडस्ट्रीज यहां से छोड़कर जा रही हैं। कांग्रेस की व्यापारिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और नीतियों को लेकर पीएम ने पार्टी को ताना मारते हुए कहा कि यहां कोई जल्दी आने को तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ काम के बेहतर विकल्प नहीं है। वहीं अगर पंजाब में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बीजेपी की पारदर्शी सरकार होगी तो न उद्योगों को पलायन करना पड़ेगा और न जवानों को अपना गांव, अपने दोस्त, अपने बूढ़े माँ बाप, अपने खेत खलियान छोड़कर पंजाब से बाहर जाना पड़ेगा। वहीं केजरीवाल की आप सरकार पर ताना कसते हुए पीएम ने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए दुख की बात यह है कि आपके पास आयुष्मान कार्ड तो है और आप इसका इलाज के लिए केवल भोपाल, अहमदाबाद, लखनऊ ही जा सकते हैं, दिल्ली नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ जो सीएम बैठे हैं वो दिल्ली के अस्पताल में इलाज के लिए मना कर देंगे, क्योंकि इस योजना के साथ वो जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों को पंजाब में रहने का हक है? कि अगर आयुष्मान भारत का आपके पास कार्ड है, इस देश के 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। 50 करोड़, दुनिया के देशों की आबादी से भी ज्यादा लोगों को। और इसकी विशेषता ये है कि आप अगर मुंबई गए हैं, बीमार हो गए, अहमदाबाद गए हैं, बीमार हो गए, लखनऊ गए, बीमार हो गए, तो वहां की अस्पताल में इसी कार्ड से मुफ्त में तत्काल आपको डॉक्टरों से सेवा मिलेगी। आपकी ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई तो वो भी कर दिया जाएगा। यानी पंजाब का नागरिक हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाएगा तो उसको ये सुविधा है। लेकिन मैं एक और दुख की बात बताता हूं। आपके पास कार्ड है, आप अहमदाबाद जाएंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा, भोपाल जाएंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा, लखनऊ जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन दिल्ली जाएंगे जहां मुख्यमंत्री जो बैठे हैं, दिल्ली में जहां दिल्ली सरकार की अस्पतालें हैं, वहां पर आपको मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस योजना के साथ वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। 2022 के चुनाव को अगर हम सदी का सबसे बड़ा चुनाव कहें तो ये शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि 2014 और 2017 में जब बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में निखरी थी तो उनसे उम्मीदें बेहद कम थी। लंबे समय से कांग्रेस की सरकार रहने पर लोग कुछ नया चाहते थे, लेकिन 2017 के बाद जनता बीजेपी, सपा, बसपा ये तमाम पार्टियों को बड़े अच्छे से समझ चुकी है, जिसके कारण इस बार का चुनावी मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। खैर, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मेघालय और मणिपुर में किसकी सरकार बनेगी ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।